बहू। मम्मी जी चो। वो बहू दूध नहीं दिया अभी तक, कितनी देर से वेट कर रही हूँ। हाँ वो बस अभी अभी आटा ही सान की फ्री हुई थी, बस दूध गर्म हो गया है, थोड़ा ठंडा हो रहा था तो सोचा ठंडा हो जाएगा। अभी दूध गर्म किया है, सोचा ठंडा हो जाएगा तो फिर लाकर दे दूंगी आपके लिए। अच्छा, और तू यहाँ क्या कर रहा है? पानी पीने आया था माँ। पानी पी लिया हो तो अपने कमरे में जा। बहू को परेशान करने की जरूरत नहीं है, काम करने दे इसे। ठीक है माँ। मम्मी जी आप चलिए ना, मैं दूध लेकर आती हूँ आपके लिए, आप जाइए बैठिए। ठीक है। आज तो बाल बाल बच गए, वरना ही तो पकड़ ही लेते हैं हम दोनों को। लीजिए मम्मी जी दूध। अच्छा हुआ बेटा तू दूध लेकर आ गई, बिना दूध पिए मुझे अच्छे से नींद ही नहीं आती। जी मुझे पता है ना, इसीलिए तो रोज लाती हूँ, पी लीजिए। बहू। जी मम्मी जी और कुछ चाहिए आपको? देवर ना बेटे के समान होता है। पता है मुझे मम्मी जी, इसमें बताने की कौन सी बात है, जानती हूँ मैं। ये बात मैं तुझे इसलिए कह रही हूँ कि अगर वो कोई गलती करता है तो तू उसे समझा सकती है। अरे वो अब बड़ा हो चुका है, समझदार है। और तो निखिल को ही देख ले। अरे वो हम दोनों की वजह से अक्सर बाहर रहता है ताकि हमें किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। अरे वो इतने दिन बाहर रहता है, कभी भी अपने बारे में नहीं सोचता, इतनी मेहनत करता है। किसके लिए? हम सबके लिए, ताकि वो हमारी जरूरतों का ख्याल रख सके। लेकिन सुमित सुमित पढ़ा लिखा है, अब समझदार हो गया है, उसे भी तो अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। अरे वो तुम्हारी हर बात मानता है तो उसे समझाओ कि वो अपनी जिम्मेदारी समझे और निखिल के काम में उसकी थोड़ी हेल्प किया करे ताकि उस बच्चे को भी आराम मिले। हाँ मम्मी जी मैं समझाऊंगी सुमित को, और वो तो मेरी बात अच्छे से मानता ही है, वो जरूर मानेगा, आप परेशान मत होइए। ठीक है बेटा। तुम्हें पता है आज तुम्हारी माँ क्या बोल रही थी? कह रही थी कि सुमित को थोड़ा समझाओ कि काम में मन लगाए। अब निखिल तो सारी जिम्मेदारियां संभालता है बड़े भाई होने के नाते, तो छोटे भाई को भी थोड़ी जिम्मेदारियां उठा लेनी चाहिए। अब बड़ा भाई कब तक काम करता रहेगा? लेकिन मैंने भी उन्हें बता दिया कि सुमित तो मेरी हर बात मानता है और ये बात भी जरूर मान जाएगा। तो मानोगे ना तुम? अब आपके अलावा और मैं किसकी बात मानूंगा? जरूर मानूंगा ना। वैसे माँ को हमारे ऊपर शक तो नहीं हुआ? लगा तो मुझे भी था कुछ ऐसा कि उन्हें शक जरूर हो गया होगा, लेकिन नहीं, उनकी बातें सुनकर तो मुझे नहीं लगा। और वैसे भी मैंने दूध तो उनको दे ही दिया है, और तुम तो जानते हो रोजाना की तरह वो जल्दी सो जाएंगी, और उसके बाद तो फिर हम, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? शिखा, तुम्हारा देवर तुम्हारी ज्यादा बातें नहीं सुनने लगा आजकल? निखिल, तुम अचानक से यहाँ आने से पहले फोन कर दिया होता। क्यों? अगर मैं तुम्हें बता देता कि मैं यहाँ आने वाला हूँ तो जो कुछ इस घर में हो रहा है वो सब मुझे कैसे पता चलता? क्या चल रहा था? कुछ भी तो नहीं। देवर भाभी मजाक भी नहीं कर सकते क्या? हम तो बस बातें कर रहे थे, और क्या। बस करो बहू, ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। अरे सच्चाई हमारे सामने आ चुकी है। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे दूध पिलाकर सुला दोगी और मैं सो जाऊंगी?
अरे कई दिनों से देख रही हूँ, जैसे ही मैं दूध पीती हूँ मुझे कोई होश नहीं रहता, मेरी सुबह ही आंख खुलती है। पर मुझे शक तो पहले से ही था, लेकिन आज आज जब मैंने तुम दोनों को किचन में देखा कि तुम्हारे आटे भरे हाथ इसके कपड़ों पर कहां से आ गए, तो मेरा शक यकीन में बदल गया था। इसलिए मैंने अपने बेटे के पास फोन किया और उसे यहाँ बुला लिया। पर तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? अरे अपने देवर के साथ इस तरह की हरकत कर रही थी। पर कोई बात नहीं। पर तू तो मेरा खुद का बेटा है। अरे तुझे भी अपने भाई की पत्नी के साथ ये सब करते हुए शर्म नहीं आई? अरे कम से कम अपने बारे में ना सही पर अपने भाई के बारे में तो सोच लिया होता। अरे मुझे तो शर्म आ रही है कि तुझ जैसा नालायक मेरा बेटा है। और शिखा, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? इतनी गिरी हुई हरकत करते हुए तुम भूल गई थी कि तुम एक शादीशुदा औरत हो। मैं तुमसे इतना प्यार करता था। तुम्हें पता है कई कई महीनों तक मैं घर से बाहर क्यों रहता था? अपने परिवार की वजह से, ताकि तुम सब लोग खुश रह सको। पर तुमने तो मेरा विश्वास तोड़ दिया, कहीं का नहीं छोड़ा मुझे। अगर इस बारे में बाहर लोगों को पता चल गया तो क्या सोचेंगे वो? तुम्हें पता भी है? निखिल, मम्मी जी देखिए, मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। अब तुम तो घर में रहते ही नहीं थे, तो मुझे बहुत अकेला महसूस होता था। और सुमित सुमित की वजह से मुझे थोड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि ये दोस्त की तरह मेरे साथ निभाता था। हम बहुत सारी बातें करते थे। अटैचमेंट इतनी जल्दी हो गई मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन मैं जानती हूँ ये सब गलत है। मैं आप दोनों से माफी मांगती हूँ। आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। बोलो सुमित। शिखा, गलती तो मुझसे हुई है जो मैंने तुम जैसी औरत से शादी की। खैर, अब उस गलती को सुधारने का ना टाइम आ चुका है। अब एक काम करो, तुम्हें इसके साथ रहना है ना, इसके साथ रहना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, तू तू तो मेरा छोटा भाई था ना। एक बार भी अपने बड़े भाई के बारे में नहीं सोचा तूने कि अगर इस बात का मुझे पता चलेगा तो क्या बीतेगी मुझ पे? मुझे तुझसे तो ये उम्मीद नहीं थी। अब जब तुम दोनों को साथ में रहना है तो कोई बात नहीं, मैं बीच में दीवार क्यों बन के खड़ा हूं तुम दोनों के बीच में? मैं एक काम करो, इसके साथ इस घर से बाहर निकल जाओ। नहीं नहीं, मुझे यहाँ से मत निकालो। मुझे यही रहना है तुम्हारे साथ। मैं इसके साथ कभी नहीं रहूंगी। मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, सच में मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। प्लीज निखिल। बस शिखा, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी गलती माफ कर दूंगा? कभी नहीं। तुम इससे शादी करो या किसी और से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर तुम दोनों अभी के अभी इस घर से बाहर निकल जाओ। निकलो। कुछ बोलती क्यों नहीं? माँ, भैया। चुप कर। अपनी गंदी जुबान से मुझे माँ मत बोल। और तुम दोनों को अब यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। निकल जाओ मेरे घर से। चलो।